पहुँचे हैं, क्या वजह से? बक्सर आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बक्सर पहले भी आता रहा हूँ। वर्ष 2016 के अंत में बक्सर ज़िले के पुरातात्विक क्षेत्रों के भ्रमण के लिए आया था और तब से इस प्रकार का नाता बनता गया कि जब लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान शुरू हुआ तो इसके युवा संवाद का प्रारंभ भी 10 अक्टूबर 2021 को बक्सर से ही हुआ और आज सभी जिलों में बिहार के लाखों लोग इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं, योगदान दे रहे हैं एक संकल्प के साथ कि अपने जीवन काल में कैसे एक विकसित बिहार ऐसा बने 2047 तक जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार के बाहर भी जो बिहार के लोग रहते हैं वैसे अनेक लोग आज इस अभियान को गति दे रहे हैं। तो समय समय पर जो लोग जुड़े हैं उनके साथ विमर्श करना, संवाद करना, ताकि बिहार में एक व्यापक क्रांति आ सके उद्यमिता की, जिसमें हमारे युवा जब स्टार्टअप्स की ओर बढ़ें तो एक ऐसा इकोसिस्टम निर्मित हो सके जिसमें बड़ी संख्या में उनको सफलता प्राप्त हो सके। इसी संवाद के लिए अलग अलग लोगों को दायित्व देने के लिए अलग अलग प्रखंडों में कल मूल रूप से संवाद होगा और बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ एक पोर्टल है, उनका भी 6 वर्ष हो रहा है, उनको भी मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। आप सभी के माध्यम से सभी से आह्वान करता हूँ कि लेट्स इंस्पायर बिहार किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है। बिहार का भविष्य कैसे उज्जवल हो इसके लिए एक प्रयास है जिसमें आज जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर लाखों लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ज़रूर जुड़ें और प्रयास करें कि अपने अपने ज़िले में कैसे हम हर व्यक्ति को शिक्षित कर सकें, कोई वंचित न रहे और उद्यमिता की क्रांति हम कैसे बिहार में ला सकें। जोड़ा जा सकता है इसमें? बहुत साधारण है, किसी भी लेट्स इंस्पायर बिहार के जुड़े व्यक्ति से आप जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो माध्यम है, वेबसाइट है, उनके लिंक से जुड़ सकते हैं, मिस्ड कॉल से जुड़ सकते हैं। उद्देश्य है कि बिहार के लिए हम कैसे कुछ कर सकें। तो जब इस प्रकार का भाव लेकर हम साथ कुछ कार्य करेंगे, कुछ योगदान करेंगे, निश्चित हम आने वाले समय में एक उज्जवल बिहार को अपने जीवन काल में देखेंगे। आज युवा भटकते जा रहे हैं सर, युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, युवा आज ही नहीं भटकते हैं। युवा तो हर युग में एक प्रक्रिया होती है जब व्यक्ति को निर्णय लेना होता है कि दिशा कौन सी लेनी है। इसमें समाज की बड़ी भूमिका होती है कि समाज में हम अपने युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार में इस प्रयास में हम लोग लगे हैं कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो अच्छे लोग हर समाज के वर्ग से जुड़कर समाज को आगे ले जाने में जब प्रयासरत होंगे, निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। मुझे आज ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि लेट्स इंस्पायर बिहार जब से अभियान शुरू हुआ, लगभग आज पूरे बिहार के अलग अलग ज़िलों में 22 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 18 तो केवल महिलाओं के द्वारा संचालित, जिसमें गरीब बच्चे, वैसे बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, जो वंचित हैं, पढ़ते हैं। करीब 350 स्टार्टअप्स पूरे बिहार में आज इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 2028 तक कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे हर ज़िले में लग जाएं जिसमें 100 लोगों को रोज़गार मिलता हो। यदि ऐसा संभव हो सका तो निश्चित हम मानते हैं कि एक बड़ा बीजारोपण बिहार में होगा स्टार्टअप्स का, और बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स जब लगने शुरू होंगे तो उसी से बिहार में पलायन की जो समस्या है, कहीं ना कहीं उसको रोकने में हम सफल हो सकेंगे और तभी उस स्वप्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, ये बिहार या किसी भी कार्य पर राजनीति की चर्चा होने लगती है और खासकर आपके साथ भी राजनीति की चर्चा होती है। तो मैं तो बड़ा स्पष्ट शुद्ध रूप से हमेशा बताता रहा हूँ कि राजनीति राष्ट्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए। लेकिन जिस परिवर्तन की कल्पना मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए कार्य मैं कर रहा हूँ, केवल कुछ अच्छे लोगों के आने से संभव तब तक नहीं होगा जब तक बिहार में जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठकर हम समाज को एकीकृत नहीं कर पाते और शिक्षा के विकास में, उद्यमिता की क्रांति में समाज को एकजुट नहीं कर पाते। तो ये व्यापक सामाजिक प्रयास में मैं लगा हूँ जिसका लक्ष्य राजनीति से बहुत बड़ा है। राजनीतिक अभियानों का लक्ष्य संभवतः चुनाव जीतने तक सीमित रहता है, लेकिन जिस प्रयास में हम लोग बिहार के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर कर रहे हैं, उसका प्रयास है कि अपने जीवन काल में बिहार उत्कर्ष को प्राप्त करे, विकसित भारत में एक विकसित बिहार 2047 तक बने। इसमें सभी का सहयोग चाहता हूँ और इसी सहयोग मिलने के कारण ही आज लाखों लोग जुड़े हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बक्सर में विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूँ कि बक्सर में कुछ ऐसे प्रकल्प, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की ओर हमारे युवा जब बढ़ें तो उनको हम लोग सहयोग कर सकें, कुछ ऐसे शिक्षा के केंद्र भी हम लोग स्थापित कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर इस बार बक्सर आया हूँ। बक्सर में कितने केंद्र अभी स्थापित हुए हैं सर? अभी नहीं है, इसीलिए तो मैं आया हूँ, आपसे आह्वान भी कर रहा हूँ। कुछ हम लोग जो अभियान की दृष्टि है इसमें अनेक जिलों में चल रहा है। अभी बगल में जगदीशपुर में भी हमारी यूके अध्याय युक्तेश्वर जी हैं, उनके द्वारा एक लाइब्रेरी स्थापित की गई है जिसमें स्थानीय बच्चे पढ़ते हैं। बगल में दिनारा में, रोहतास में संकल्पम नाम से ग्रुप चलता है जो भी यूके अध्याय से जुड़े लंदन में रहते हैं नीलेश जी, उनके द्वारा संचालित। तो ऐसे बक्सर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आज बिहार के बाहर सफल हैं, उनके द्वारा अपने ज़िले में योगदान हो, अपने गाँव में योगदान हो, अपने विद्यालयों में योगदान हो, ऐसी
प्रेरणा हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो बक्सर में लोग हैं उनसे भी आह्वान कर रहे हैं कि कुछ प्रयास, छोटा सा अंशदान जो आप देंगे, एक एक व्यक्ति के अंशदान से निश्चित बिहार में बड़ा परिवर्तन आएगा। बक्सर में सर आप आए, जगह जगह युवाओं ने आपका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं आभारी हूँ और मैं युवाओं से हमेशा यही कहता हूँ कि परिश्रम करके पहले स्थापित होने का प्रयास कीजिए और एक बार स्थापित हो गए कुछ समय समाज को जरूर दीजिए।